बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबारों की ज़ियारत के सिलसिले में आज हम आपको जिस दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं वो है जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म का मज़ार मुबारक, जो कि जंग बाज़ार फैसलाबाद में वाक़या है। अगर हम घंटाघर से जंग बाज़ार में दाखिल हों तो रीगल चौक क्रॉस करते ही चंद कदम के फासले पे दाईं जानब दुकानों के अक़ब में मरकज़ी सुन्नी रज़वी जामिया मस्जिद फैसलाबाद वाक़या है और इसी चार दीवारी के अंदर शमाल मशरक़ी समत में ये मज़ार मुबारक तामीर किया गया है। दुकानों के अक़ब और मस्जिद की बैरूनी दीवार के दरमियान परिंदों की काफ़ी बड़ी मार्केट वाक़या है। इस मार्केट में तरह तरह के परिंदे, देसी मुर्ग, बतखें, पालतू बिल्लियाँ, मुख्तलिफ़ अक़साम के तोते, कबूतर और उनके लिए पिंजरे और खाने पीने की अशिया भी मिलती हैं। दरबार से मुंसलिक पुरशको मरकज़ी सुन्नी रज़वी जामिया मस्जिद की बुनियाद 1954 में रखी गई थी और अब ये मस्जिद 2 मंजिलों पे मुहीत है। इसी की दोनों साइडों पे एक एक बुलंद कामत मीनार तामीर किया गया है, जबकि छत पे 3 अदद गुंबद बनाए गए हैं। जिनमें वस्ती गुंबद बड़े साइज़ में डिज़ाइन किया गया है और इसी गुंबद के सामने 2 अदद छोटे मीनार और तरफ़ैन के दोनों गुंबदों के सामने एक एक अदद मीनार भी तामीर किया गया है। सहन से मस्जिद में दाखिले के लिए एक मरकज़ी दरवाज़ा है और उसकी दोनों जानब 6-6 अदद कदरे छोटे दरवाजे अंदर जाने के लिए बनाए गए हैं। मस्जिद का सहन काफ़ी वसी है। पूरी मस्जिद में तकरीबन 10,000 के करीब नमाजियों के बैक वक़्त नमाज अदा करने की गुंजाइश है। सहन के एक जानब वज़ू करने के लिए टैब्स लगाई गई हैं। जबकि मज़ार शरीफ के करीब ही एक हौज़ बनाकर वज़ू करने की सहूलत दी गई है। इसी हौज़ में चंद मछलियां भी तैरती रहती हैं।
मस्जिद की मेहराब के साथ लकड़ी का एक खूबसूरत मेंबर भी रखा हुआ है। इतनी बड़ी मस्जिद की छत को सपोर्ट करने के लिए 20 अदद बड़े बड़े सतून तामीर किए गए हैं, जो वज़न उठाने के अलावा मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मस्जिद के अंदर ही कुरान और अहादीस के मुख्तलिफ अलूम के बारे में क्लासेस का इनेकाद होता है, जहाँ पे जय्यद असातिज़ा इकराम तलबा की तालीम व तरबियत का एहतमाम फरमाते हैं। दीन मुकम्मल क्या है? इन्हीं तालीमी और समाजी मकासद की बेअहसन तकमील के लिए 2004 में मुहद्दिस आज़म फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया। इंतज़ामी ढांचे में इस फाउंडेशन के एक मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और एक डिप्टी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और इसके अलावा 7 लोग बतौर मेंबर्स ट्रस्ट के तौर पे काम करते हैं। इस ट्रस्ट के तहत मरकज़ी जामिया मस्जिद, दरबार मुहद्दिस आज़म, पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, फ्री डिस्पेंसरी और चनियोट के करीब 111 कनाल इराज़ी पे मुश्तमिल एक बहुत बड़े कम्प्लेक्स में तमीर करदा मुहद्दिस आज़म यूनिवर्सिटी कायम की गई है। इस यूनिवर्सिटी का इल्हाक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया गया है। अलावा जी इसी कम्प्लेक्स ही में एलिमेंट्री स्कूल और कॉलेज भी कायम किया गया है, जिसका इल्हाक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद से किया गया है। इसके अलावा तलबा और असातिज़ा की रहाइश के लिए हॉस्टल्स और इलाज मुआलजे के लिए यहाँ पे एक फ्री डिस्पेंसरी का क़याम भी अमल में लाया गया है। जामिया मुहद्दिस आज़म के नाज़िम जनाब कारी शाह साहब ने इसी जामिया में दाखिला लेने के लिए मालूमात फराहम करते हुए फरमाया, हमारे जामिया में जो तरीक़ाकार है दाखिले का बच्चे का, वो ये है कि जामिया मुहद्दिस आज़म का क़याम सन 2007 में अमल में आया था, जिसमें हिफ्ज़ुल कुरान से लेकर तख़स्सुस फ़िक़्ह तक जो है वो क्लासेस जारी हैं। इब्तदाई क्लास में हिफ्ज़ के लिए जो हम बच्चा लेते हैं, तो हमारे ये रिक्वायरमेंट होती है कि कम अज़ कम बच्चा जो है वो प्राइमरी पास हो, ताकि हम 3 साल में बच्चे को हिफ्ज़ के साथ साथ मिडल का इम्तिहान जो है वो भी पास करवा सकें। उसके बाद फिर हम उसको दर्स निज़ामी में लेते हैं, और दर्स निज़ामी के साथ साथ आमा अव्वल और आमा दोम के साथ उसे मैट्रिक करवाते हैं। उसके बाद फिर एफ.ए. और बी.ए. तक जो तालीम है दुनियावी वो दर्स निज़ामी के साथ फ्री भी करती है। दौरा हदीस तक जब उसका दर्स निज़ामी मुकम्मल होता है, साथ उसका बी.ए. भी मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद अगर कोई तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह जिसे मुफ्ती कोर्स कहा जाता है, वो 2 साल का कोर्स है। अगर दौरा हदीस शरीफ के बाद कोई दाखिला लेना चाहे तो वो तख़स्सुस कोर्स में भी दाखिला ले सकता है। वो 2 साल के बाद फिर उसको तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह की सनद जो है वो तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दी जाती है। आइए अब हम आपको दरबार की ज़ियारत के लिए चलते हैं। ये दरबार
सफ़ेद संगमरमर से हश्त पहलू में तामीर किया गया है। 7 जानब खिड़कियों की बजाय संगमरमर से जालीदार डिज़ाइन बना के लगाया गया है ताकि अंदर कुदरती रोशनी और हवा का गुज़र हो सके। सिर्फ सामने की जानब एक खिड़की दी गई है जिससे तमाम अंदरूनी मंजर दिखाई देता है। यहीं पे मुहद्दिस आज़म के पहलू में उनके साहबजादा जनाब फजल रसूल साहब का भी मरकद मुबारक है। मुहद्दिस आज़म मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब की तारीख़ पैदाइश पे इख्तलाफ है, ताहम ये 1903 से लेके 1906 तक इसका शुमार किया जाता है। आप दयालगढ़ ज़िला गुरदासपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए और आपके वालिद ग्रामी का नाम चौधरी मीरा बख्श है और आपका ताल्लुक़ जट बरादरी से है। आपने इब्तदाई तलीम दयालगढ़ी से हासिल की और मैट्रिक पास करने के बाद आपने पटवार का इम्तहान पास किया, कामयाब हुए मगर मुलाजमत इख्तियार ना की। FA करने की गरज से आप लाहौर तशरीफ़ ले आए और इसी दौरान 1924 में लाहौर में मस्जिद वज़ीर ख़ान में एक अज़ीम शान जलसा का इनकाद हुआ था जिसमें बर्रे सगीर के जय्यद उलमा इकराम ने हिस्सा लिया था और इसी जलसा में हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी के साहबजादा जनाब मौलाना हामिद रज़ा बरेलवी ने भी बरेली से लाहौर आकर खुसूसी तौर पर शिरकत की थी। मौलाना सरदार अहमद साहब ने भी इस जलसा में शिरकत की थी और आप मौलाना हामिद रज़ा बरेलवी की शख्सियत और उनके ख़िताब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और जलसा के बाद आपने जनाब हामिद रज़ा बरेलवी साहब से तफसीली मुलाकात की और दुनियावी तलीम की बजाय दीनी तालीम हासिल करने के लिए उन्हीं के साथ बरेली वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया। बरेली ही से आपने अपनी तमाम दीनी तालीम हासिल की और फिर मुदर्रस के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शेखुल हदीस के जलील कदर मनसब पे फाइज हुए और तवील अरसा तक इसी दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे। आपने सिलसिला चिश्तिया में हज़रत शाह मोहम्मद सिराजुल हक चिश्ती के दस्ते मुबारक पे बैत की थी और आप 1948 के अवाखिर में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए थे। फैसलाबाद आने से पहले आपने गुजरांवाला सारोकी में थोड़ा अरसा क़याम फरमाया लेकिन मुस्तकिल सुकूनत के लिए फैसलाबाद ही का इंतखाब फरमाया। यहाँ पे आपने 1950 में मदरसे की बुनियाद रखी और बाकायदा दौरा हदीस पढ़ाने का आगाज़ किया। आपको हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह अक़ीदत थी और आप वहाँ उनके मज़ार मुबारक पे हाज़री के लिए अक्सर जाया करते थे और फैसलाबाद में भी आप हज़रत बाबा नूर शाह वली अल्लाह से काफ़ी गहरी अक़ीदत रखते थे और उनके मज़ार अक़दस पे भी हाज़री दिया करते थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद माह में आपकी तबीयत नासाज रहने लगी और आप इलाज की गरज से कराची तशरीफ़ ले गए, मगर 29 दिसंबर 1962 की रात शम्मा रसालत के इस परवाने ने दाइए अजल को लब्बैक कहा और मुल्क भर में फैले हुए अपने लाखों अकीदतमंदों को सोगवार छोड़कर सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। आपके जस्ते खाकी को कराची से बजरिया ट्रेन फैसलाबाद पहुँचाया गया और लाखों अकीदतमंदों ने आपके जनाजा में शिरकत फरमाई और इस मौजूदा जगह पे आपकी तदफीन अमल में लाई गई। आपका उर्स मुबारक हर साल 29-30 रजबुल मुरज्जब को मनाया जाता है। अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात पे मखलूक खुदा को मुफ्त खाने पीने की सहूलत अमूमन मैसर होती है। यहाँ पे भी मुहद्दिस आज़म के लंगर खाने पे रोज़ाना तकरीबन 500 अफराद के लिए 3 वक्त फ्री लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें नाश्ते में अमूमन नान चने, दोपहर के वक्त सब्ज़ी और रात के वक्त हलीम या गोश्त से लंगर खाने वालों की तवाज़ो की जाती है।
हमारे चैनल से इंशाअल्लाह ताला दरबारों की ज़ियारत का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के मज़ीद रूहानी सफ़र के लिए हमारे साथ रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।